जय श्री खाटू श्याम बाबा। श्री खाटू श्याम जी का मंदिर भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव में स्थित है। यह मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में भीम के पुत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा की जाती है, जबकि बर्बरीक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव में होती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कौन है बाबा खाटू श्याम जी? क्या है उनकी कहानी? आइए जानते हैं। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार वनवास के दौरान जब पांडव वन में घूम रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा देवी से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच से बर्बरीक नामक पुत्र हुआ। उस समय में घटोत्कच व बर्बरीक को उनकी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। बर्बरीक को ही खाटू श्याम कहते हैं। भीम के पुत्र बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 दिव्य बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब युद्ध के मैदान में भीम के पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए और तब कृष्ण ने बर्बरीक की वीरता का नमूना देखने के लिए बर्बरीक के समीप उपस्थित हुए। कृष्ण ने कहा, जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, उस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा पाकर तीर को वृक्ष की तरफ छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, तो उसी दौरान एक पत्ता टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कृष्ण ने तीर के प्रभाव को देखने के लिए उस पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। पेड़ के सारे पत्ते छेदने के बाद तीर कृष्ण के पैरों की तरफ आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है। तीर के इस चमत्कार व प्रभाव को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव हारते हुए नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान में उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने दान में उनको अपना शीश दे दिया, लेकिन बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से महाभारत का युद्ध अंत तक देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। तब से आज तक बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी के कुछ रहस्य। खाटू श्याम यानी जो हारे हुए और निराश लोगों को सहारा प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की
देव उठानी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राण त्याग कर दिए थे। खाटू श्याम मंदिर के परिसर में बाबा खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। हिंदू फाल्गुन मास शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। कहा जाता है शीश दान से पहले बर्बरीक ने जब महाभारत का युद्ध पूरा देखने की इच्छा जताई, तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। यह भी बताया जाता है कि युद्ध समाप्ति के पश्चात जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर से श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। ऐसा भी बताया जाता है स्वप्न में दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। शीश दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। जय श्री खाटू श्याम बाबा।